वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ की अमावस्या को रखा जाता है। इस दिन पति की लंबी आयु के लिए सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं। वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और वट सावित्री की कथा सुनती हैं। तिरुपति के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कुमार भार्गव बताते हैं कि सावित्री अपने पति के प्राणों के लिए यमराज के सामने खड़ी हो गई और अपने पति के प्राणों को यमराज के पास से वापस लाने में सफल रही। क्या है वट सावित्री की कथा, आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री राजश्री अश्वपति की पुत्री थी, जो अपने पिता की एकमात्र संतान थी। सावित्री का विवाह घुत्मसेन के पुत्र सत्यवान से हुआ। नारद जी ने सावित्री के पिता अश्वपति को बताया कि सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है, परंतु वह अल्पायु है। विवाह के 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। पिता ने सावित्री को काफ़ी समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। उन्होंने कहा कि सत्यवान ही उनके पति हैं, वह दूसरा विवाह नहीं कर सकती। सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे। सावित्री भी उनके साथ रहने लगी। नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का जो समय बताया था, उससे पूर्व समय से सावित्री उपवास करने लगी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन निश्चित था, उस दिन जब सत्यवान वन लकड़ी काटने के लिए जाने लगा, तब सावित्री भी उसके साथ वन चली गई। सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगे, वैसे ही उनके सर में तेज दर्द होने लगा। वह वट वृक्ष से नीचे आकर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ समय बाद सावित्री ने देखा कि यमराज मेघदूतों के साथ सत्यवान के प्राण लेने आए हैं। जैसे ही यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे, तभी उनके पीछे सावित्री भी चलने लगी। कुछ समय बाद यमराज ने देखा कि सावित्री उनके पीछे आ रही है, तो उन्होंने सावित्री से कहा कि तुम्हारा और सत्यवान का साथ धरती तक ही था, अब तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति जाएंगे उनके साथ जाना मेरा धर्म है। यमराज ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। इस पर यमराज बोले कि मैं तुम्हारे पति के तो प्राण ले चुका हूँ, अब इसे जीवित नहीं कर सकता, तुम मुझसे एक वरदान मांग लो। तब सावित्री ने मांगा कि उसके सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। यमराज बोले, तथास्तु। फिर कुछ समय बाद यमराज ने देखा कि सावित्री अभी भी पीछे आ रही है, तो यमराज ने उसे एक और वरदान मांगने को कहा। तो सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया हुआ राजपाट वापस मिलने का वरदान मांगा। यमराज फिर से बोले, तथास्तु। इसके बाद फिर से सावित्री यमराज के पीछे चलने लगी, तो यमराज ने एक और वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांगा। इस पर भी यमराज बोले, तथास्तु। यमराज जी ने वरदान तो दे दिया था, परंतु वह यह भूल गए थे कि सत्यवान तो मर चुका है, तो सावित्री सत्यवान के 100 पुत्रों की माता कैसे बन सकती है। अपने वचन से बंधे होने के कारण यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। जब सावित्री वहां से लौटकर वट वृक्ष के पास आई, तो उसने देखा कि सत्यवान पुनः जीवित हो गए थे। इस प्रकार सावित्री अपने पति के प्राणों को यमराज से वापस ले आई थी। सावित्री के व्रत और पतिव्रता धर्म से सत्यवान को दोबारा प्राण मिल गए। सास ससुर को खोया हुआ राजपाट और उनकी आंखें मिल गईं। इसी मान्यता से सुहागन महिलाएं वट सावित्री की पूजा करने लगी, ताकि उनके भी पति की आयु लंबी हो और उन्हें भी पुत्र सुख प्राप्त हो और उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहे।